हे दोस्तों, आज हमारे पास ओला S1 Pro है और वो भी Zen 3। और आज हम इसका कोई रिव्यू नहीं करने वाले। इस स्कूटर का आज हम ऑनरशिप एक्सपीरियंस जानने वाले हैं, वो भी ऑनर से। क्या यह स्कूटर किस प्राइस रेंज में आती है, किस तरह की रेंज मिलती है और उन्होंने अभी तक इस स्कूटर को कितना यूज करा है। क्या इस स्कूटर ने कभी धोखा दी है। करीबन लास्ट एक महीने से इस स्कूटर को जो इस स्कूटर के ऑनर है वो यूज कर रहे हैं। कैसे कैसे हो हो भाई? करण भाई। बढ़िया। लोगों से ये बताओ कि ओला ही क्यों? और भी ब्रांड थे, अथर थे, बजाज थे और टीवीएस थे, तो वो क्यों नहीं ऐसा? करण भाई, ओला लेने का पहला रीज़न तो ये था, सबसे पहले तो ये बजट फ्रेंडली है। बिल्कुल। क्योंकि इस रेंज में जो गाड़ी आपको मिल रही है वो हम्म। आपको किसी रेंज में मिलने वाली नहीं है। हाँ। बाकी सारी गाड़ियों का प्राइस है 2 लाख 2.5 लाख के ऊपर चले जाएगा, और बिल्कुल। आपको सेम जो इसमें फीचर्स मिलता है वो उसमें आपको नहीं मिलने नहीं वाला। मिलने वाले। और मिलेंगे भी तो आपको उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पे करना होगा। दूसरी चीज़, इसमें इतनी ज़्यादा स्पीड है, मतलब आपको स्पोर्ट्स बाइक वाली स्पीड मिल जाएगी आपको, KTM अच्छा, R15 तो वाली। क्या इस स्कूटर को लेने से पहले एथर और बजाज की जो चेतक आती है उसकी टेस्ट राइड वगैरह लिए नहीं ली? हाँ, मैंने उसकी टेस्ट ड्राइव ली थी, लेकिन उसमें मतलब मेरे को उतनी स्पीड नहीं मिल रही थी। अच्छा। क्योंकि इसका जो हाइपर मोड है उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा हाँ। सही है, मतलब स्पोर्ट्स बाइक है उसके लगभग दे देती है, मतलब। हाँ। तो हाँ, फैमिली मेंबर में और भी कोई यूज करते नहीं करते? करते हैं इसमें। फैमिली में जितने बंदे हैं सब यूज़ करते हैं इसमें। अच्छा। तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ क्या कि अपन चाबी वाली लेते स्कूटर तो सही हो, क्योंकि आपने जो है तो टॉप वेरिएंट लिया है, टॉप वेरिएंट ही है। हाँ, टॉप है। हाँ, तो कभी फील नहीं हुआ कि चाबी वाली ली होती तो और बेटर होता? चाबी का लेने का प्लान था, लेकिन थोड़ा स्मार्ट चाहिए था मेरे को। ओके। फ़ोन से ही ऑपरेट हो जाए, फ़ोन हम्म। से इसको अनलॉक कर ले, फ़ोन से पूरा चेक कर ले कितना चार्ज है कितना नहीं। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि डिस्प्ले लैग करता हो, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट कंसोल से अपने को पासवर्ड डालना है, पासकोड फिर अनलॉक होती है, तो कभी ऐसा हुआ कि काम ही नहीं कर रहा हो डिस्प्ले? नहीं, ऐसा एक दो बार हुआ था तो उसको रिबूट करना पड़ा, और सही हो जाता है, ऐसी उतनी कोई दिक्कत नहीं आती। पहले फर्स्ट जनरेशन में आती थी, लेकिन अभी थर्ड जनरेशन है तो अभी उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं अच्छा। है, सब अपडेट में सही कर दिया और उन्होंने। फर्स्ट जनरेशन या जेन 2 को भी यूज करे हो, मतलब चलाए हो या नहीं? चलाया, वो भी चलाया। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करो क्या कि जैन 2 से जैन 3 पे थोड़ा सा क्या कितनी चलाई है तो कितनी चलाई है वो भी? चेन वन में पहले आपका बैटरी का जो था पोर्शन हाँ। ऊपर यहाँ पे स्ट्रेट था, तो इस हाँ। पे आप सिलेंडर नहीं रख सकते थे। हाँ, वो चीज़ थी। जेन टू में भी था तो उसमें आपका चेन वाला सिस्टम नहीं था, जो बेल्ट आपकी बार बार टूट जाती थी। हम्म। थर्ड जनरेशन में आपका बेल्ट वाला सिस्टम है, जिससे आप बेल्ट टूटने का चांसेस बहुत कम है, और ये काफ़ी लंबा चलता है। हम्म। तो ये सारे पॉइंट आपको अट्रैक्ट करे हैं जैन 3 लेने के लिए। जी। बट इसमें पैसे भी ज़्यादा लगे होंगे हाँ, क्यों? पैसे लगे हैं। अ, तो किस प्राइस में आई है ऑन रोड, क्या प्राइस था? प्राइस आप इसका, कंपनी इसका क्लेम करती है आपका 1.5 लाख, हाँ। लेकिन आपका टैक्सेस और बाकी ऑन रोड प्राइस आपको पड़ जाएगी ये 180 की पड़ जाएगी आपको। 180। हाँ, थोड़ा सा प्राइस तो ज़्यादा है ही। प्राइस ज़्यादा है, लेकिन वही। आप जितना लगा रहे हो उसके हिसाब से आपको फीचर्स मिल जाते हैं, डिस्प्ले मिल जाती है, स्पीड इतनी ज़्यादा है इसमें, हाइपर मोड है, अच्छा। इकोनॉमी सब है, 250 किलोमीटर आपको मिल जाता है इसमें। अच्छा, रेंज की बात आ जाती है तो रेंज क्या मिलता है? टू रेंज कंपनी तो क्लेम बहुत ज़्यादा करती है, कंपनी का तो भरोसा अभी फिलहाल क्योंकि आईडीसी रेंज वो क्लेम करती है तो करना ही चाहिए उतना, बट ट्रू रेंज क्या मिलता है, प्रैक्टिकल रेंज क्या है? ये इको मोड में कंपनी क्लेम करती है इस पे 250 का, हम्म। लेकिन ये आपको इस पे आपको 210 मिल जाएगी, जो आप 210। इको मोड पे आप चलाओगे तो। और और नॉर्मल पे आप चलाओगे तो नॉर्मल पे कंपनी क्लेम करती है आपको 180, तो आप नॉर्मल पे आप इसको 140 आप मान सकते हो। 140। 140 आपको और निकाल 4 किलो देगा। वॉट है ना ये वैसे? हाँ, 4 किलोमीटर। और जैसे कि इस स्कूटर में स्पीड की पहले भी बात हुई है अभी कुछ देर पहले, तो हाइपर मोड में यूज़ किया है या स्पोर्ट मोड में यूज़ किया है, उस कंडीशन में स्कूटर कैसे परफॉर्म करती है? स्पोर्ट्स हाइपर मोड में तो आपको स्पीड काफ़ी अच्छी मिल जाएगी, आप स्पोर्ट्स बाइक को भी टक्कर दे सकते हो उसको ले जाके, उसके साथ भी रेस कर सकते हो। और लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है, आप स्पोर्ट्स और हाइपर मोड में चलाओगे तो इसकी बैटरी जल्दी डाउन होती है। हाँ, वो क्यों? तो है कि यदि पावर आप ज़्यादा ले रहे हो, इस कोई भी चीज़ हो कहीं हाँ, भी हो, जो कोई पावर ज़्यादा ले रहा है तो बैटरी चीज़ ही ऐसी है कि वो डाउन होगी ही। इसके साथ ही इस स्कूटर में टॉप स्पीड कहाँ तक टच किए हो आप? टॉप इसकी 130, वन 130 टॉप है इसकी। 130? तो टच भी किए हुए नहीं? हाँ, 130 120 तक।
तो उस कंडीशन में कैसा परफॉर्म करता है स्कूटर? क्या गाड़ी कभी? गाड़ी बहुत सही है, मतलब स्पीड में भी काफ़ी स्टेबल रहती है। बाकी आप बाइक्स को देखोगे, आप जो भी व्हीलर्स को देखोगे, स्पीड में वो स्टेबल नहीं रहती है, इससे शेक करने लग जाती है। लेकिन इस पे आप जब बैठोगे, आपको चलाओगे, तो आपको एकदम स्टेबल फीलिंग आने वाली है। दूसरा, इसकी सीट काफ़ी सही है, इसमें फॉर्म लगे हुए हैं, ऐसा लगता है आप सोफा पे बैठे हो। अच्छा, सीट प्रिडिक्ट सीट का कंफर्ट। सीट काफ़ी सही है इसमें, काफ़ी मतलब अगर कम आपने अगर इसमें इतने पैसे लगाए तो आपको आपका पैसा पूरा वसूल है। अंडरनीथ स्टोरेज जो है वो कितना मिल जाता है, और क्या प्रॉपर सीट लॉक होती है या नहीं, डिग्गी बंद होती है नहीं, तो वो डिक्की का कैसा है वो एक्सपीरियंस, ऐसा कुछ? ऐसा है कि आप 10 में से 9 बार तो ये लॉक हो जाती है, और एक बार। एक बार चांसेस रहते हैं जो कभी कभार लॉक नहीं होती। तो ये ओला को कुछ सही करना चाहिए या नहीं, ऐसा कुछ? वो करना चाहिए, हो जाएगा अगले अपडेट में। अच्छा, आइए अपडेट पे होगा। हाँ। ऐसा है। इसके साथ ही इस स्कूटर में चार्जिंग टाइम क्या लगता है, क्योंकि 4 किलोवाट हाँ, है, वो भी जैन 3 है। चार्जिंग चार्जिंग आप इसको आप मान लीजिए 6 से 7 घंटे में आपका फुल चार्ज हो जाएगा ये। 6 से 7 घंटे में कुछ टाइम ज़्यादा नहीं ले रहा? ले रहा है, टाइम ज़्यादा ले रहा है बट लोगोस, मेरे को ये बताओ कि इस स्कूटर के सस्पेंशन कैसे हैं, फ्रंट के रियर के कैसे है, ठीक है, या थोड़ा सा और बेहतरीन करनी चाहिए? सस्पेंशन में इसका आपका सिस्टम ऐसा है कि अगर आप इसको स्पीड में चला रहे हो, तो सबसे पहले तो आप इसको गड्ढे में लेके मत जाना, हम्म। क्योंकि इसमें जो फ्रेम रहता है इसका, आप जो गड्ढे में ले जाओगे, जब ये बाउंस होगी तो अच्छा, ये फ्रेम इसका ढीला होने लगता ये है। टच हो जाती है क्या? कभी ऐसा हुआ है कि यहाँ टच हुआ हो? नहीं उतना तो टच नहीं हुआ, लेकिन अगर आप स्पीड में चला रहे हो तो इसके जो फ्रेम है वो ढीले होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, वो आवाज़ आना चालू हो जाती हाँ, है। तो ये आप जब भी अगर आप उसको स्पीड में चला रहे हो, कहीं भी गड्ढा आ रहा है, तो उसको स्लो कर लो आप, हम्म। उससे निकल जाती है। सस्पेंशन इसके सही है, लेकिन फ्रेम ढीले होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और ब्रेक कैसे हैं इसके, क्योंकि इसमें डिस्क ब्रेक देता है? ब्रेक काफ़ी सही है, इसके ब्रेकिंग सिस्टम बहुत तगड़ा है इसका, आगे भी डिस्क ब्रेक है, पीछे भी डिस्क ब्रेक है। और इस स्कूटर को कभी लॉन्ग डिस्टेंस में कवर करी है कि सिंगल चार्ज में अपन 100 किलोमीटर प्लस गए हों या ऐसा कुछ? हाँ। तो उस कंडीशन में कैसी थी? क्या मोटर में किसी तरह की नॉइस आनी, या फिर हीट इशू, जो डिस्प्ले में नहीं आता था कि एक हीट इशू जैसे कि आईफोन में आती है, और जेन 2 पे भी ये शिकायत थी, तो क्या ऐसा कुछ है, या फिर उस चीज़ को हटा दिया है उन्होंने? नहीं, हीटिंग का तो उतना नहीं है। हीटिंग में क्या है, इसकी स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो काम नहीं करती थी। लेकिन ये थर्ड जेन में मेरे को तो ऐसा फेस नहीं हुआ। और मोटर में ऐसा कुछ हीटिंग का इशू आता है कि स्कूटर हीट हो गया हो, या स्कूटर इशू आया हो, ऐसा कुछ लिखकर कभी आया है इस पे? नहीं। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा तो कुछ भी नहीं है थर्ड जनरेशन में। हीट अच्छा। हाँ, अगर आप हाइपर पर ज़्यादा चलाते हो तो ही चांसेस है होने के, नहीं हाइपर तो में वैसे कितना चला है, 10 किलोमीटर रेगुलर या फिर 1 किलोमीटर? आप हाइपर पे 5-6 मान लीजिए। सो दोस्तों, लोकुस से पूछते हैं और सवाल, और जानते हैं कि यह स्कूटर कितनी किलोमीटर अभी टोटल चली है। तो लोकुस, ये बताओ कि टोटल कितने किलोमीटर स्कूटर को रन कर ली हो अभी? अभी तो 3 मंथ हो गए इसको लिए हुए, हाँ। और ये अभी 2500 किलोमीटर चल चुकी है। देन इसके बाद इस स्कूटर में जो मूव ओएस 5 का फीचर्स आता है, उसमें किस तरह आप देखते हो मूव ओएस 5 कितना यूज़फुल है, और कौन कौन से फीचर्स आप यूज़ इसमें कर रहे हो, कि क्या चीज़ है वो थोड़ा हमारी व्यूअर्स को एक्सप्लेन कर दो आप। वो 5 वो इसमें आपको उसमें मिलने वाला है। सबसे पहले तो आप अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर सकते हो। ओके। इसमें आप अपने कॉन्टैक्ट्स को कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट फ़ोन से, हम्म। और आपकी जो लाइव लोकेशन है आप डायरेक्ट यहीं से शेयर करो, यहीं से चल जाएगी लाइव लोकेशन। हम्म। फ़ोन से आपको शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। चाहिए। दूसरा, इसमें जो जो आपका इजी पार्किंग मिल जाता है। इजी पार्किंग कैसी है वो मेरे व्यूअर्स को आप इजी भी। पार्किंग में क्या है, आपका इस साइड रिवर्स का बटन है, हम्म। आपको इसको प्रेस करना है, तो इसमें आगे की साइड एरो है, पीछे की साइड एरो है। अच्छा। आप इसको आगे प्रेस करोगे तो ये आगे जाएगी, और पीछे प्रेस करोगे आगे साइड से, इसको ऐसे घुमाओगे तो पीछे जाएगी। अच्छा दोस्तों, ये मैं आपको एक बारी बता दूं, जो कि हाईलाइटेड पॉइंट है, कि पहले जो जैन 2 में हुआ करता था, यदि आप आर प्रेस कर रहे हो, रिवर्स लगा रहे हो, तो आपको थ्रोटल को पीछे करना होता था और आपकी स्कूटर पीछे जाएगी। बट आप थ्रोटल के यदि प्रॉपर रोटेट कर रहे हो तो वो आगे नहीं जाया करती थी। बट मूव ओएस 5 में अब ये फीचर्स आ चुका है कि आप यदि रिवर्स मोड सेलेक्ट करते हो तो आगे पीछे दोनों ओर ही स्कूटर जाने वाली है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर्स है, आपको बार बार जो स्विच है उसको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों लोकेश, ऐसा ही ना? हाँ, आप एक ही बार में आगे भी ले सकते हो, पीछे भी ले पीछे भी ले सकते हो। सकते आपकी हो अगर जैसे हाइट कम आप। है तो आपको ऐसे हाँ। ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक ही बार आर बटन दबाया, प्रेस किया, और यहीं से आपने इसको रिवर्स किया, और यहीं से आगे साइड। और एक चीज़, और ये चीज़ ना पहले एथर पे आया करती थी, जो एथर के कस्टमर थे वो बहुत खुश थे इस फीचर से। बट अब ओला वाले भी खुश होने वाले हैं। देन इसके बाद और क्या चीज़ आ जाती है?
हिल होल्ड आता है या कभी यूज किए हुए नहीं हिल होल्ड का? हिल होल्ड है, लेकिन अपना भोपाल से फ्लैट सर्फेस पे तो उतना यूज़ नहीं होता। अगर आप चढ़ाई पे कहीं पहाड़ साइड पे जा रहे हो अच्छा, तो एक काफ़ी यूज़फुल सेफ्टी है। पॉइंट बोल सकते हैं कि हाँ है, हाँ यदि ब्रेक कभी काम नहीं कर रहे, ऐसा लगता है कि हाँ अपने को ब्रेक दबाने की जरूरत है तो हिल होल्ड का है, वो चीज मूव OS 5 में दी हुई हाँ है। देन इसके बाद मोबाइल आप इसमें ऐसा भी होता है कि एक वॉच से कनेक्ट हो जाती है, हाँ, वॉच से भी कनेक्ट हो जाती है। तो कभी यूज किए वॉच से ऐसा? वॉच से तो उसे किया नहीं है, फ़ोन से ही हो अच्छा, जाता है सब। चलो ठीक है। और क्या चीज आती है मूव OS 5 में जो यूज किए हो, या फिर ऐसा भी लगता हो कि कभी यूजफुल नहीं रहा ये हमारे लिए? इसमें अभी आपको आप इस पे क्रिकेट स्कोर भी देख सकते हो यहाँ पे, ओके। जहाँ पे आपको डिस्टेंस किलोमीटर यहाँ पे दिखता है। आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो अपना फेवरेट स्पोर्ट्स, और आपका जो फेवरेट स्पोर्ट्स है आप उसका रन यहाँ पे सब चेक कर सकते ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में जैन 3 में चैन दी होती है, तो क्या चैन में कभी प्रॉब्लम आएगी या नहीं, 1-2 महीने के बाद, 1 हफ्ते के बाद, या फिर इस स्कूटर में चैन से नॉइज कितनी आती है वो आज हम ऑनर की जुबानी ही सुनते हैं। हो। चेन में इसका आपका ऐसा सिस्टम है कि पहले तो आपका बेल्ट वाला सिस्टम था, हम्म, जिसमें आपकी आवाज़ तो बिल्कुल आती नहीं थी, लेकिन अभी चेन में थोड़ा सा रहता है, थोड़ी बहुत आवाज़ आपकी आती है। हम्म। बट वो सही है, अगर आप जा रहे हो ट्रैफिक में स्पीड से तो आजू बाजू वालों को पता चल जाता है कि हाँ ओला आ रही है, चेन वाला सिस्टम है। अच्छा, अभी चैन से ऐसा कुछ हुआ है कि नॉइज पहले कम आती रही हो अब ज्यादा हो गई है नहीं, ऐसा? शुरुआत में जब आप नई नया नया जब इसको बाय करोगे तब तब आपकी आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, बट आप इसको जैसे रेगुलर यूज़ करोगे तो थोड़ी बहुत कम हो कम जाती है। हो जाती है। हमारे किसी व्यूअर्स को आप रिकमेंड करोगे कि इसी स्कूटर में पर्टिकुलर जाएं या फिर चाबी वाली पे जाएं, क्या रहेगा आपका ओपिनियन, क्या है वैसे? अगर आपको स्मार्टली यूज़ करना है इसको, अगर आप चाहते हो फ़ोन से ही सब ऑपरेट हो जाए, फ़ोन से आप डिस्टेंस चेक कर लो, किलोमीटर आपको जो भी चेक करना है, आप बैटरी चेक कितनी चार्ज आप चेक करना चाहते हो, अगर स्मार्ट कनेक्ट चाहिए आपको तो आप उसको स्मार्ट वाला आप ले सकते हो प्रो वर्जन। और आपको अगर नॉर्मल यूज़ के लिए चाहिए, आपको चाबी वाला भी चल जाएगा, या फिर थोड़ा सा बजट कम है तो आप चाबी वाला भी ले सकते हो। एक पॉइंट और, क्या इस स्कूटर के मेरे को 2 या 3 नेगेटिव पॉइंट बता दो। ऑलमोस्ट जितने प्रॉब्लम थे वो तो थर्ड जनरेशन में सब सही कर दिया है, ओके। लेकिन इसमें एक और है कि आपका जो चार्जिंग का जो पोर्ट है, हाँ। तो आपको उसको पीछे से प्रेस करके उसको अनलॉक करना रहता है, लेकिन अगर वो सिस्टम यहाँ से रहता तो वो सही रहता। अच्छा, क्योंकि आप ये बोलना चाहते हो कि हाँ, वहां से आप कोई टच न कर कर खोल पाए, ऑपरेट अपन इस डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट यहीं से हो या फिर यहीं यहाँ पे कोई स्विच हो। स्विच हो, तो ये चीज जेन्युइन है। और मैंने, क्योंकि आपने पहले भी वीडियो देखी होगी लाइक ओला S1 Pro की, तो कई लोगों की शिकायत यही है क्योंकि वो ढक्कन बहुत ही नॉर्मल है और बहुत कोई ना कोई उसको छेड़खानी करता ही रहता है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग यहीं पास एंड करते हैं। और आपने लॉकस से इस स्कूटर के बारे में जो इन्होंने अभी तक एक्सपीरियंस किया लास्ट 3 मंथ में और 2500 किलोमीटर के बाद, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में यदि आप कमेंट करते हो कि और कुछ ओला S1 Pro के बारे में लाओ, तो मैं वो चीज़ लॉकस के साथ वो वीडियो जरूर शेयर करूंगा। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद। एक थंबनेल